नमस्कार, सीट स्कैनर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश रंजन। आज हम जिस विधानसभा सीट को स्कैन करने जा रहे हैं, यहां के विधायक बिहार सरकार में मंत्री हैं। ये विधानसभा की सीट नालंदा जिले में है और नालंदा लोकसभा के अंतर्गत जो 7 विधानसभा की सीटें हैं, उनमें से एक है। रहस्य से पर्दा उठाता हूं और आपको बता देता हूं कि आज मैं बिहार शरीफ विधानसभा सीट को स्कैन करूंगा। देखिए, बिहार शरीफ विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो एक दिलचस्प चीज जो दिखती है कि 1952 से 1962 के बीच जो यहां चुनाव हुआ, उसमें जो विधानसभा क्षेत्र का नाम रहा वो पहले बिहार साउथ था और फिर बिहार नॉर्थ था। 1967 से 1977 तक जो है बिहार नाम से यहां चुनाव हुआ और 1980 से बिहार विधानसभा के अंतर्गत ये बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र के नाम से यहां पर चुनाव होने लगा। अगर आप देखिए, अगर सबको मिला लीजिए, बिहार साउथ, बिहार नॉर्थ, बिहार और बिहार शरीफ, तो कुल 18 चुनाव हुए हैं, जिसमें कांग्रेस को 5 बार कामयाबी मिली है, सीपीआई को 4 बार सफलता हाथ लगी है, तो जेडीयू की झोली में ये सीट 3 बार गई है। बीजेपी ने भी बिहार शरीफ में 3 बार ही कमल खिलाया है। आरजेडी का लालटेन भी 1 बार चला है, तो जनता दल और भारतीय जनसंघ एक एक बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। मुकाबलों की बात करें तो 1985 तक आपको कांग्रेस वर्सेस सीपीआई का मुकाबला दिखेगा। उसके बाद सोशलिस्ट पार्टियां आपस में भी लड़ी और अब सोशलिस्ट वर्सेस बीजेपी का मुकाबला होता हुआ दिखता है। अगर आखिरी 3 चुनाव की बात कीजिए तो यहां 2010 में डॉक्टर सुनील कुमार, तब जेडीयू के प्रत्याशी थे, वो यहां पर चुनाव लड़ते हैं और 51.86% वोट लाते हैं। और जब एक बार आप 50% को क्रॉस कर जाते हैं तो जीत आपकी निश्चित हो जाती है। और यही वजह है कि डॉक्टर सुनील यहां 23,712 वोटों से चुनाव जीतते हैं। आरजेडी से आफरीन सुल्ताना यहां पर प्रत्याशी थी, जो कि पूर्व विधायक सैयद नौशाद उन नबी यानी कि पप्पू खान की पत्नी थी। उनको 36.07% वोट तब आए थे। 2015 में जो है फिर से डॉक्टर सुनील को टिकट मिला, लेकिन इस बार जेडीयू से नहीं, क्योंकि जेडीयू तब महागठबंधन का हिस्सा हो चुका था। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, तो यहां पर डॉक्टर सुनील जो हैं वो आपको बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरते हैं। सामने आरजेडी ने अपना प्रत्याशी बदला और मोहम्मद असगर शमीम को चुनावी मैदान में उतार दिया। तो जो पिछला चुनाव आरजेडी के टिकट पर लड़ी थी आफरीन सुल्ताना, वो यहां पर जो है जाप लोकतांत्रिक पप्पू यादव की पार्टी से चुनावी मैदान में उतर गई और नतीजा हुआ कि एक ट्रायंगुलर फाइट हो गई और आफरीन सुल्ताना मोहम्मद असगर शमीम के हार का कारण बनी। कैसे बनी कि देखिए, डॉक्टर सुनील को तब 42.73% वोट आए थे, 76,201 वोट था। मोहम्मद असगर शमीम जो हैं उनको 41.42% वोट आया, मतलब 1.25% के आसपास का मत प्रतिशत में डिफरेंस था बीजेपी और आरजेडी के बीच में। लेकिन आफरीन सुल्ताना 7% से ज्यादा वोट लेकर आ गई, 7.1। तो आफरीन सुल्ताना की वजह से आरजेडी को शिकस्त का सामना करना पड़ा और बिहार शरीफ में जो है कमल खिल गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो 2020 में एक बार फिर से डॉक्टर सुनील बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे, तो आरजेडी ने अपनी स्ट्रैटेजी इस बार बदल ली। पिछले 2 अवसरों पर वो मुस्लिम कैंडिडेट दे रहा था, तो इस बार उसने वैश्य वर्ग से प्रत्याशी चुना, सुनील कुमार, उनका भी नाम था सुनील साहू। लेकिन आफरीन सुल्ताना एक बार फिर से चुनावी मैदान में थी। डॉक्टर सुनील को इस बार 44.6% वोट आए, तो सुनील कुमार को 36.3% वोट आए।
जीते कितने से डॉक्टर सुनील कुमार? 15,102 वोटों से। तो आफरीन सुल्ताना को भी 13,443 वोट आए। हालांकि यहां पर अगर आप आरजेडी और आफरीन सुल्ताना के वोट को जोड़ दें तब भी डॉक्टर सुनील की जीत हो जाती, लेकिन जो मार्जिन था वो बहुत कम हो जाता। तो ये एक चीज दिखती है। लेकिन इन सब के बीच 2025 के लिए जो है आरजेडी की तैयारी चल रही है और पप्पू खान और उनकी पत्नी आफरीन सुल्ताना को जो है आरजेडी में शामिल करा लिया गया है। तो अब इस बार आरजेडी की रणनीति क्या होगी? क्या एक बार फिर से वो अपनी पुरानी रणनीति पर जाएगा और मुस्लिम कैंडिडेट देगा और फिर आफरीन सुल्ताना या पप्पू खान में से कोई उम्मीदवार होंगे? वैसे आयशा फातिमा हैं, जेएनयू का उनका बैकग्राउंड है, वहां से पढ़ाई लिखाई की है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है आरजेडी की, वो भी इस सीट से दावेदारी कर रही हैं। इसके अलावा भी जो है बहुत सारे यहां पर दावेदार हैं। दानिश मलिक हैं, उनकी मां डिप्टी मेयर हैं यहां से। सुनील साहू तो हैं ही, उनका नाम है ही। इसके अलावा रजनीश कुमार सिंह हैं। तो बहुत सारे दावेदार यहां पर हैं। लेकिन दिलचस्प ये है कि यहां पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या अच्छी है, तो इसमें इस बार एआईएमआईएम की भी एंट्री हो सकती है और शमीम अख्तर एआईएमआईएम के टिकट पर बिहार शरीफ से चुनाव लड़ सकते हैं। और अगर एआईएमआईएम की एंट्री होती है तो बिहार शरीफ का चुनाव और भी रोचक हो जाएगा। जनसुराज से भी कुछ प्रत्याशी हैं जो प्रयास कर रहे हैं। उनमें दिनेश कुमार का नाम जो है प्रमुखता से आता है, नगर निगम के पहले मेयर रहे हैं। तो अगर आप यहां के जातीय समीकरण को समझने की कोशिश करें तो यहां पर अगर आप देखते हैं तो जो एससी वोटर्स हैं वो 14.47% हैं, जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 22.2% हैं। तो ये संख्या जो है बहुत अच्छी है। यादव अगर 10 से 11% मान लीजिए तो ये आप देखते हैं कि ये 33 से 34% का एमओआई का समीकरण पहुंच जाता है और इसी के आसपास पिछले 3 चुनाव से आरजेडी को वोट मिल रहा है। कभी कभी इसमें 2-4-5% और जुड़ जाता है। राजपूत यहां 1 से 2%, भूमिहार 1.5 से 2.5%, ब्राह्मण 2 से 2.5%, तो सामान्य जाति के वोटर्स 5 से 6% के आसपास हैं। कुशवाहा यहां अच्छी संख्या में है, 9.5 से 10.5%, कुर्मी 13.5 से 14.5%, तो कोयरी कुर्मी का वोट मिलाकर हो जाता है 23 से 24% और वैश्य जो हैं वो 10 से 12%। तो अगर आप आंकड़ा देखें, जो जातियां एनडीए को परंपरागत रूप से वोट करती हैं वो 38 से 40% के आसपास है। तो ऐसे में जो है आपको लगता है कि एनडीए को एज है, लेकिन जब आप आंकड़े देखते हैं, पिछली बार के ही देखें कि अगर आप सुनील कुमार और आफरीन सुल्ताना के वोट को जोड़ दें तो बिल्कुल नेक टू नेक मुकाबला आ जाता है बिहार शरीफ में। ऐसे में एआईएमआईएम की भूमिका और जनसुराज की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है और उनके प्रदर्शन से बिहार शरीफ का चुनाव परिणाम प्रभावित हो सकता है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।